हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NMC एकेडमी में। आज मैं आप लोग को बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 देने जा रहा हूँ। आप लोग को पिछले वीडियो में जो बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया हूँ। अब पार्ट 3 देने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 तक पढ़ाया तो उसमें था कि सेंटेंस तक बताए थे। तो उसमें सेंटेंस बनाने के लिए मैं उसमें बताया था कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो कुछ लिखे होंगे उस पर, शायद आप लोग वीडियो देखकर लिखा होगा कि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, प्रीडिकेट में हमारा वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बेसिक मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि हम लोग लेते हैं वर्ब। अब देखिए यहाँ पे पूरी वर्ब की क्लास मैं नहीं देने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बेसिक उसके लिए वर्ब के बारे में ज्ञान देने जा रहा हूँ। वर्ब का क्लास अलग चलेगा। जैसे कि हम वर्ब लिखते हैं कि V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और हमारा क्या हो गया, V5 हो गया। इस सबको पता है कि V1, V2, V3, V4, V5 हमारा क्या होता है। आप लोग जैसे कि V1 को क्या बोलते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का पांचवा रूप। अब V1 को हम लोग क्या कहें, जैसे हम लिखें कि ईट लिखें, ईट का V2 क्या होता है, एट होता है। V3 क्या होगा, ईटेन होगा। V4 क्या होगा, ईटिंग होगा। हमारा V5 क्या हो जाएगा, हमारा V5 यहाँ लिखते हैं, देखिए V5 हमारा क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। अब ये चीज़ हमको समझना है कि हमारा V1 V2 आखिर हमारा होता क्या है। तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि V1 को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं। V1 जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। हमारा V2 क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। V3 को क्या बोलेंगे, V3 को हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट यानी तीनों टेंस, हमारा तीनों टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस का हमारा V3 का होगा, परफेक्ट कहलाएगा। हमारा V4 क्या होता है, कंटिन्यूअस। V4 क्या होगा, कंटिन्यूअस। और हमारा V5 जो हमारा होगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ पे जानते हैं कि V1 का जो हम लोग उपयोग करते हो सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। V2 का उपयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। V3 का उपयोग परफेक्ट यानी परफेक्ट हमारा तीनों टेंस का। कंटिन्यूअस मतलब V4। अब V4 का मतलब है कंटिन्यूअस, तो हम V4 का उपयोग हम लोग तीनों टेंस में करेंगे। यानी हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और हमारा V5 का क्या उपयोग होता है, प्रेजेंट में फिर से। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं लिखा कि V4 को हम लोग बोलते हैं V1 प्लस ING, यानी वर्ब के पहला फॉर्म के साथ अगर आप ING लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। और हमारा V5 होता है मतलब कि वर्ब के पहला फॉर्म के साथ अगर S या ES को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, S या ES को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, V5 हमारा बन जाता है। तो हमें यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो मुद्दा है वो हम चलते हैं यहाँ पे लिसेंट। आप लोग देखिएगा यहाँ पे जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो होता है कि अब सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जैसे कि देखिए हमारा नाउन हमारा क्या है, नाउन को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो नाउन होता है वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। अब हमारा नाउन सिंगुलर होगा, नाउन को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि लिखें बॉय, क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि लिखें बॉय, लिखें डॉग, लिखें, ये सारा हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक तरीके का नाउन भी है। अगर हम लिखते हैं इधर वर्ब, क्या लिखते हैं, हम लिखे वर्ब। हमारा वर्ब जो होता है यानी वर्ब हमारा जितना भी, ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग कि वर्ब हमारा जितना भी डिक्शनरी का जितना सारा भी वर्ब है वो सारा का सारा हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल में हम लोग उसको रखते हैं, किस फॉर्म में रखते हैं, प्लूरल में हम लोग उसको रखते हैं। हमारा सारा के सारा वर्ब हमारा क्या होता है, प्लूरल यानी V1। जितना भी हमारा V1 होगा वो सारा के सारा हमारा प्लूरल होता है। अब देखिए जैसे कि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे नाउन का, नाउन हमारा सारा सिंगुलर होता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर हमको इसे बनाना है हमें प्लूरल तो क्या करेंगे, तो जानते हैं हम लोग कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग S या ES को ऐड करते हैं। अगर नाउन में हम लोग देखिए, नाउन में अगर हम लोग S या ES को ऐड करते हैं, या फिर कर दीजिए नाउन प्लस एंड नाउन, क्या कर दिए, नाउन प्लस एंड नाउन मतलब हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल हो जाता है। और हमारा तो वर्ब तो जन्म से ही प्लूरल है। हमारा वर्ब क्या है, जन्म से ही प्लूरल। डिक्शनरी का हमारे सारे वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं।
तो जब हमको इसको अब सिंगुलर बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जब हमको इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या वर्ब में हम एस या ई एस को लगाते हैं, क्या करते हैं वर्ब में एस या ई एस को लगाते हैं, तो क्या हमारा बन जाएगा, जब वर्ब में हम एस या ई एस को लगाते हैं तो बन जाता है हमारा सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। जैसे समझिए अभी समझाते हैं, जैसे हमारा वर्ब होता है इसे लिखे हम गो, क्या लिखें गो, हमारा देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी हमारा प्यूलर है, लिखे हम ईट, ईट हमारा क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्यूलर है। जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं इसे लिखें बॉय, डॉग लिखें हम लिखे इसे कि राम, राम हमारा क्या है सिंगुलर है। अब बोले हम जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉय लिखे थे और बोले कि नाउन में अगर हम नाउन में एस या एस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, नाउन में अगर एस या एस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा प्यूलर हो जाता है। क्या हो जाता है प्यूलर, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखे थे बॉय, अगर हम इसी बॉय में लगा दिए एस तो बॉयज बन गया, तो क्या हो गया प्यूलर। लेकिन बॉय पहले से क्या था, बॉय पहले से क्या था सिंगुलर, अब इसमें लगा दिए एस तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्यूलर। अब हम ऐसे जैसे कि नाउन प्लस नाउन, मैंने नाउन प्लस नाउन अगर लिखते हैं कि राम एंड लिख दिए क्या श्याम, राम एंड श्याम लिख दिए। बताइए अब राम एंड श्याम हमारा देखिए नाउन, श्याम भी नाउन, राम भी हमारा क्या हो गया नाउन हो गया, समझे। तो बोले कि हमारा देखिए नाउन प्लस नाउन मैंने नाउन एंड नाउन हमारा क्या हो गया, तो अब देखिए इसको नाउन एंड नाउन हमारा मिला तो क्या होता है प्यूलर। इसे देखिए राम एंड श्याम, एक से अधिक सिंगुलर हम लोग किसको कहते हैं कि एक को हम लोग सिंगुलर और एक से अधिक को हम लोग प्यूलर बोलते हैं। तो देखिए राम एंड श्याम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्यूलर हो गया। अब हम बोले कि यहाँ पे वर्ब में हम लोग अगर एस या एस लगाते हैं तो हमारा सिंगुलर, जैसे कि हम लिखे गो, गो के लास्ट में हम लोग लगा दिए एस तो बन गया क्या चीज़ गोज, ईट के हम लोग लास्ट में लगा दिए एस या एस लगा दिए तो हमारा क्या बन गया ईट्स। अब बताइए देखिए हमारा वर्ब तो जो होता है वो प्यूलर होता ही है, उसमें हम एस या एस लगा तो सिंगुलर बनता है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होता है यानी नाउन जो हमारा होता है वो हमारा सिंगुलर होता है और उसमें हम जब एस या एस लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा वो जाके प्यूलर बनता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल में समझाता हूँ, एग्जाम्पल ऐसे देखिएगा, अब लिखें यहाँ पे लिखें हम बॉय, अब लिखें बॉय लिखें या फिर लिखें राम, अब यहाँ पे देखिए बॉय एंड राम लिखें, बॉय सिंगुलर राम भी सिंगुलर। अब एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम देते हैं कि हमारा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हमारा क्या आएगा सिंगुलर ही आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्यूलर है तो हमारा वर्ब भी उसके साथ क्या आएगा प्यूलर आएगा। अगर हम लिखते हैं कि राम बॉय और राम लिखे, देखिए बॉय और राम लिखें, अगर इसके साथ हम लगा दिए गो तो क्या सही है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब प्यूलर हो गया ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब प्यूलर तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे गलत, इसमें लगा दिए ई एस, बोले कि हमारा वर्ब सारा क्या होता है प्यूलर होता है, तो अगर हम यहाँ पे लगा दिए ई एस, क्या लगा दिए ई एस, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब भी हमारा क्या हो गया सिंगुलर, तब हमारा क्या हो गया सही हो गया। अब इसे देखिए मिटा के हम अच्छे तरीके से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको मिटाते हैं थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जैसे कि V1 और एक हमारा V5, जैसे कि यहाँ पे समझिएगा। अब हमारा V1 को भी प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, V5 हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है। अब हम V1 में मतलब कि V5 देखिए V1 हमारा होता है, उसमें हम अगर V1 में अगर हम एस या ई एस को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है हमारा V5 का निर्माण हो जाता है, पता है सबको। हम इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अभी बताएं कि हमारा वर्ब, अगर हमारा वर्ब जितना भी मेन वर्ब होता है हमारा सब क्या होता है प्यूलर फॉर्म में होता है, उसमें हम एस या एस को लगाते हैं तो क्या हमारा बनता है जाकर के सिंगुलर का निर्माण करता है, और हमारा सब्जेक्ट जो नाउन होता है वो सारा के सारा हमारा क्या होता है सिंगुलर। अब उसमें हम लोग एस या एस का लगाते हैं तो हमारा जाकर बनता है प्यूलर। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे, हम लिखते हैं जैसे कि बॉय लिखें, मोहन लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए सारा का सारा क्या हमारा प्यूलर है कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा एक तरीके का ये है, तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो वर्ब हमारा क्या आ सकता है, हम यहाँ पे लिखे ईट। बताइए ईट हमारा वर्ब प्यूलर है कि सिंगुलर है, आप लोग बताइए। अभी बताए थे देखिए ईट हमारा बोले कि जितना भी वर्ब हमारा तो प्यूलर होता है। अब हमारा देखिए सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर आ रहा है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। हमारा वर्ब के हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आना चाहिए सिंगुलर। अब इसमें लगा दिए, देखिए अभी हमारा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। अगर हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे कि अब लिखें ही, क्या लिखें ही लिखें, या फिर लिखते हैं राम एंड श्याम, क्या लिखें राम एंड श्याम। अब ये दो चीज़ हम लिखें। अब इसके साथ हम लोग देखिए, अब हमारा ही के मतलब उबाह मतलब अकेला होता है, तो हमारा वो क्या हो गया सिंगुलर हुआ या प्यूलर,
वो हमारा सिंगुलर हुआ। राम एंड श्याम यहाँ पे हम लिखें, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अब ही लिखें कि अकेला, और राम एंड श्याम लिखे, 2 वर्ड हम लिखें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब राम एंड श्याम लिखे, यहाँ पे एक से अधिक है कि एक है, एक से अधिक है, यानी क्या हो गया प्लूरल। अब इसके साथ हम ही के साथ लगा देते हैं क्या चीज़, लगा दिए गो, और राम एंड श्याम के साथ भी लगा दिए गो, तो बताइए सही है। ही के साथ हम देखिए हमारा ही है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग को लगाना चाहिए वर्ब भी हमारा सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब हम लोग वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। अब राम एंड श्याम हमारा देखिए, राम एंड श्याम एक से अधिक है, प्लूरल है, तो हमारा राम एंड श्याम हमारा एक से अधिक है यानी प्लूरल हुआ, तो हमारा इसमें प्लूरल होता है, हमारा वर्ब भी क्या होगा प्लूरल। देखिए तो गो हमारा प्लूरल है ना, इसके साथ हम अगर गो लगाएं तो गो हमारा क्या हो गया प्लूरल, यहाँ पे हो गया। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा वर्ब अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने का काम कर रहा था, बता रहा था आप लोग को, जैसे कि हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हमारा है, ये चीज़ अगर दिमाग में आप लोग को नहीं रहता है तो आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर जितना सारा हमारा है कि स्ट्रक्चर बेसिस ही हमारा इंग्लिश चलता है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए तो हमें इंग्लिश आती है। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ से बना रहे थे, 2 चीज़ का लिखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है क्या चीज़, सब्जेक्ट, अब लिखते हैं V1 और हम लिख दिए क्या चीज़ V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। अब इसके बारे में यहाँ पे बताएं कि सब्जेक्ट V1 और हमारा V5 हुआ, तो समझिएगा हम बताएं कि V1 हमारा कौन सा फॉर्म होता है बाबू, बताओ। V1 हमारा प्लूरल होता है, V5 हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस सबको अभी बताएं हम। वर्ब का जितना भी हमारा होता है वो बताएं कि हमारा जितना भी वर्ब होता है वो सारा के सारा, डिक्शनरी का जितना वर्ब लो सारा के सारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस तरीके का सब्जेक्ट हमारा अगर रहेगा प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो हमारा वर्ब लगेगा क्या चीज़, सिंगुलर। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं अब आप लोग को अगले क्लास में बताऊँगा। देखिए ज़्यादा वीडियो इसलिए लंबा नहीं बनाता हूँ कि आप लोग छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग अच्छे से थोड़ा बहुत देख करके समझ जाएगा, लेकिन लंबा अगर 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बना दें, 1 घंटा का बना दें तो देखने के लिए आपको उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए सोचता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो करके आप लोग को बनाएंगे और फिर वहीं से क्लास, अगले क्लास जो देंगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे थे। तो अगले क्लास जो आप लोग का स्टार्ट होगा वो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।